हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SA स्मार्ट फ्यूचर। दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से आज एक नया केस स्टडी फ़ोन अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं कि एक टच नॉट वर्किंग की जो प्रॉब्लम है, जो मॉडल जो है हमारे पास वो है सैमसंग की एक फ़ोन है, मॉडल है जिसका मॉडल नंबर है M14 5G। दोस्तों, इसके अंदर तो है टच नॉट वर्किंग की प्रॉब्लम, लेकिन ये टच नॉट वर्किंग की प्रॉब्लम यो में आपको नॉलेज इतना ज़्यादा मिलेगा कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिर एक टच का फंक्शन, टच नॉट वर्किंग की प्रॉब्लम कहाँ से आ सकती है। क्योंकि बहुत सारे टेक्नीशियन टच के वर्किंग में ही, टच के फंक्शन में ही, टच के सेक्शन में ही उलझे रहते हैं, लेकिन अगर आपके पास सर्किट की सही नॉलेज और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करती है उसकी अगर आपके पास नॉलेज अगर है तो आप बेहतर से बेहतर कोई भी फ़ोन को आप रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन आपके पास वो बेहतर नॉलेज, बेहतर स्किल ये होनी चाहिए, तभी जाकर आप एक अच्छे टेक्नीशियन बन सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में रिबॉलिंग कर लेना, आज के डेट में डबल टेकर कर लेना, पेस्टेड नॉन पेस्टेड आईसी पे वर्क कर लेना, ये कोई बड़ी नॉलेज की बात नहीं है। आपकी हैंड स्किल है और हैंड स्किल अपने काउंटर पे भी आप क्लियर कर सकते हैं, हैंड स्किल अपने टेबल पे भी आप बना सकते हैं। क्योंकि हैंड स्किल में जितना आप प्रैक्टिकल करोगे आपकी स्किल उतनी बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक नॉलेज की बात है, नॉलेज आपको एक सही गाइडलाइन, सही जगह से ही आपको मिल सकती है। क्योंकि आज के डेट में टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा हाई होती जा रही है। अगर आपको टेक्नीशियन बनना है तो आपकी हार्डवेयर फंक्शन को और ऑपरेटिंग फंक्शन को, ये दोनों को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, तभी जाकर आप जो है बेहतर रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हाई होती जा रही है कि ताकि आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप वहाँ से इस फील्ड से एस्केप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसमें कैरियर अपना बनाना चाहते हो, आप अपना पूरा लाइफ इसी के अंदर कैरियर बनाना चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग क्षेत्र में, तो दोस्तों आपके लिए मेरे यहाँ जो कोर्सेज हैं, दो प्रकार के कोर्सेज हैं। जो एक नया स्टार्टिंग जो करना चाहते हैं, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, उनको सिर्फ अगर वो फोल्डर, स्पीकर, माइक, जैक, चार्जिंग जैक वगैरह ये सब अगर वो कर रहे हैं तो दोस्तों मेरे यहाँ बेसिक टू एडवांस कोर्स है। बेसिक टू एडवांस कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। और जिनके पास स्किल अच्छी है, जो आराम से कोई भी पेस्टेड, नॉन पेस्टेड, डबल टेकर, ये सभी आईसीओ पे जिनका वर्क हाथ एकदम बिल्कुल क्लियर है, उनको फॉल्ट फाइंडिंग में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो दोस्तों उनके लिए भी मेरे यहाँ एक कोर्स है, मास्टर क्लास है। आप चाहें तो उस मास्टर क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो। जो बिल्कुल फ्रेशर है वो बेसिक टू एडवांस करेंगे, और जो टेक्नीशियन है ऑलरेडी पहले से, जिनको सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग में दिक्कतें आ रही है, उनके लिए मेरे यहाँ कोर्सेज मास्टर क्लास है जो सिर्फ 12 डेज का है। यानी आपको अपने दुकान को छोड़कर ज़्यादा 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीना छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको 12 डेज हमारे साथ देना है और आप अपने स्किल को, अपने दुकान, अपने एरिया में आप अपने टॉप पे रहेंगे। तो दोस्तों, उसके लिए आपको मास्टर क्लास में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, स्कीमेटिक डायग्राम, फॉल्ट फाइंडिंग, प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ें दोस्तों उसके अंदर है। डीएसओ की सिग्नल की टेस्टिंग, सिग्नल कैसे चेक करना है, कौन से लाइनों से कौन सी प्रॉब्लम आती है, ये सारी चीज़ों दोस्तों उसमें हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं सेक्शन वाइज। जैसे डिस्प्ले की सेक्शन, चार्जिंग की सेक्शन, आपको नेटवर्क की सेक्शन, डेड का प्रॉब्लम, ये जितने भी रिलेटेड आपके पास प्रॉब्लम आते हैं उन सभी पे आपको बेहतर से बेहतर हम लोग वहाँ पे आपको बताते हैं, और किस तरीके से वर्क करना है, कैसे हमें फॉल्ट को फाइंड आउट करना है, ये चीज़ें दोस्तों मैं उस क्लास में अच्छी तरह से आपको बताऊंगा। तो आपको सिर्फ 12 डेज आपको दुकान को छोड़कर मेरे साथ आना पड़ेगा और आपको उस
लेवल तक, यानी टेक्नोलॉजी कैसे चेंजिंग हुई है, वो सारी चीज़ें दोस्तों मैं उस क्लास में डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने जो फॉल्ट को डायग्नोस किया, जो मेरे पास फ़ोन आया था टच नॉट वर्किंग का, वो डायग्नोस किस तरह से मैंने किया वो आप वीडियो में देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास स्कीमेटिक की नॉलेज अगर होगी, सेक्शन में कौन सी लाइनों की पता होनी चाहिए दोस्तों। इसके अंदर अगर देखा जाए तो CTS एक लाइन है, CTS एक लाइन है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आई थी। अब ये CTS क्या है, चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और वीडियो में देखते हैं कि आखिर मैंने उस टच फंक्शन को कैसे फॉल्ट को फाइंड किया, उसे कैसे रिपेयर किया, किस तरीके से। आपके सामने फुल वीडियो है, आप फुल वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। अगर आप स्किप करके देखोगे तो दोस्तों वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये वीडियो टेक्नीशियन भाइयों के लिए है। ये टेक्नीशियन, जितने भी टेक्नीशियन भाई हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, और वो वीडियो आप देखें, क्योंकि फ्रेशर थोड़ा इनको समझ में नहीं आ पाएगा फ्रेशर को, लेकिन जो टेक्नीशियन है वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये आखिर हमारा प्रॉब्लम कहाँ से आ सकता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कि मैं कैसे उस टच नॉट वर्किंग को कैसे सॉर्ट आउट किया। चलिए दोस्तों, मेरे पास आज फिर से एक नया केस स्टडी फ़ोन आया है। उस फ़ोन का ये जो मॉडल है हमारे पास M14, अगर देखा जाए तो ये हमारा यहाँ पे ये मॉडल यहाँ पे लिखा हुआ है M146B, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके अंदर जो फॉल्ट है वो क्या है, वो देखना है। सबसे पहले तो मैं ऑन करूँगा और ऑन करने के बाद ये आपको मैं बताता हूँ कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है। चलिए फ़ोन को ऑन होने दीजिए। पहले देखिए, ये हमें किसी एक टेक्नीशियन भाई ने दिया है जिनका हैंड स्किल काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, बहुत ही अच्छी हैंड स्किल है उनके पास। लेकिन ये जो फ़ोन उनके पास आया था, ये फ़ोन डेड आया था, उन्होंने रिकवर किया, लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो है टच नॉट वर्किंग का। वो आप देखेंगे इसके अंदर ये टच वर्क करता है या नहीं करता है, आप खुद देख सकते हैं। पहले फ़ोन को ऑन होने दीजिए कम्प्लीटली। तो उन्होंने CPU भी करा, UFS भी रिवॉल्व किया, जैसा कि उन्होंने मैं बोर्ड की कंडीशन में आपको दिखाऊंगा कि आखिर उन्होंने इस बोर्ड के अंदर क्या क्या करा है, लेकिन उनसे टच का जो है वो रिकवर नहीं हो पाया। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इसके अंदर टच की क्या क्या रिक्वायरमेंट है और टच वर्क नहीं किया, नहीं करने का रीज़न क्या है। तो पहली बात तो ये फ़ोन पहले ऑन होने दीजिए। ऑन होने के बाद तब हम लोग ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे कोई टच वर्क नहीं कर रहा है, यानी हमारा टच नॉट वर्किंग का जो मेरे पास फ़ोन ये टेक्नीशियन भाई ने दिया था वो वाकई में ये वही है, हमारा टच वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, टच का क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे हमें उसे चेक करना है। ये सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा स्कीमेटिक के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्कीमेटिक के थ्रू क्या क्या इसके अंदर हमें चेक करना है और उन्होंने क्या मिस्टेक किया है वो भी मैं यहाँ पे चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं पहले इसे बोर्ड को बाहर, इसके बॉडी से बाहर निकाल लेता हूँ। उसके बाद मैं एक एक स्टेप को वो फॉलो करके आपको बताता हूँ कि आखिर इसके अंदर हमें क्या क्या फॉलो करना है। तो देखिए टच की जो रिक्वायरमेंट होती है, टच जो वर्क नहीं करता है, अमूमन बहुत सारे फ़ोन के अंदर I2C लाइन, I2C के ज़रिए टच वर्क कराती है। किसी बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जिनके अंदर SPI प्रोटोकॉल, जिसमें मीसो मौसी ये जो प्रोटोकॉल है वो यूज़ में लाती है। तो ये बोर्ड है हमारा, ये बोर्ड की कंडीशन आप देख सकते हैं
कि कोई ऐसी जगह नहीं है जो यहाँ पे। दोस्तों आप देख सकते हो बोर्ड की जो कंडीशन है, वो जितने भी इसके ऊपर का जो कवर है, जो इस स्टील कवर था, वो ऑलरेडी यहाँ से निकाला जा चुका है। कोई ऐसा, सिर्फ नेटवर्क सेक्शन को छोड़कर बाकी जितने भी यहाँ पे स्टील कवर है वो सभी निकाली जा चुकी है। और आप सीपीयू की बात करें तो सीपीयू ऑलरेडी यहाँ पे रिवॉल्व हो चुकी है। यानी वो टेक्नीशियन जो हमें ये फ़ोन दिया है उसने तो अच्छी खासी इसके अंदर मेहनत की है, लेकिन जो एक टच की जो वर्किंग है, ये टच वर्क नहीं किया। इसका मतलब ये है कि हो सकता है सीपीयू का प्रॉब्लम हो सकता है इसकी जो वायरिंग है, जो 5-6 पिन इसकी जो जिम्मेदारी लेती है वो हो सकती है, या फिर कहीं और से भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो खैर, अगर नॉलेज है तभी कुछ इसमें वर्क की जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी टेक्नीशियन भाई ने सीपीयू को तो रिवॉल्व किया है। देखिए यहाँ पे यूवी मास्क का भी इन्होंने यूज़ किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हल्का थोड़ा सा यूवी मास्क, यानी कोई ना कोई ऐसा ट्रैक उनसे मिसिंग होगी जिस वजह से उन्होंने ट्रैक। लेकिन इतना मेहनत होने के बावजूद भी अगर टच वर्क नहीं किया तो हो सकता है क्या कि हमारा ये कस्टमर को हम सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने हमारे पास ये रेफ़र किया है ये फ़ोन को। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ों को चेक करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करता हूँ वो मैं ओपन कर लेता हूँ। जो स्कीमेटिक है इसकी जो मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे हमारे पास सैमसंग एम सीरीज की ये फ़ोन है, या एम सीरीज या ए सीरीज, यानी A14 5G और M14 5G लगभग बोर्ड सेम है। थोड़ी सी उसकी लोकेशन में कंपोनेंट लोकेशन थोड़ा इधर उधर हो सकती है। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इसकी लेआउट और स्कीमेटिक दोनों को मैं खोलता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी हार्डवेयर सॉल्यूशन का जो टच की जो कनेक्शन है, सबसे पहले वो मैं टच की कनेक्शन को मैं उसकी डायोड रीडिंग पहले मैं लेता हूँ कि आखिर हमारा वो टच का कनेक्शन सही है या नहीं, वायरिंग सही है या नहीं है। तो वो चीज़ों को मैं यहाँ पे आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि चलो भाई देखते हैं कि कहीं या मेरा ओपन हो गया है। इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन को ही मैं यहाँ पे देखता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने SPI प्रोटोकॉल यूज़ किया है। तो SPI प्रोटोकॉल यूज़ किया है तो इसका मतलब ये हो गया कि एक लाइनें जो है नीचे से, जो लेफ़्ट साइड से है हमारा, वो है TSP INT, जो 1 2 3 एंड 4 नंबर पिन को जाती है। तो इस पे हमें डायोड रीडिंग लेनी है, और ऊपर से ही हमारा क्या है कि लेफ़्ट साइड से ही अगर आप देखें तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 जो है 7 नंबर पिन है, वो हमारा TSP CSN है, SPI CSN है। 8 नंबर पिन जो है वो हमारा SPI MISO है। 9 नंबर पिन जो है SPI MOSI है, और हमारा 10 नंबर पिन जो है वो है क्लॉक है, और हमारा 11 नंबर पिन जो है वो है हमारा TSP रीसेट। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डायोड रीडिंग इसकी ले लेता हूँ कि आखिर इसकी डायोड रीडिंग में कोई ट्रैक ओपन तो नहीं है। हो सकता है कि CPU करने के बाद कोई ट्रैक मिसिंग ओपन हो गया हो, तो वो भी हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि डायोड रीडिंग इसकी ले लेते हैं। तो जैसा इन्होंने बताया हमें, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा ये पिन
स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर से नीचे से जो लेफ़्ट साइड है, ये हमारा जो लेफ़्ट साइड से 1 2 3 एंड 4 नंबर पिन पे जो हमारा रीडिंग है वो 0.350। तो यहाँ का रीडिंग तो बिल्कुल ओके है, ये रीडिंग हमारा बिल्कुल ओके है। दूसरी बात क्या है कि हमने अभी डायग्राम में हमने देखा कि इधर से ऊपर इसके जो लेफ्ट साइड के ऊपर से ही हमें देखना है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर। तो 7 नंबर पिन से लेकर हमें 11 नंबर पिन तक डायोड रीडिंग लेनी है। तो ये हमें 0.346 7 नंबर पिन को है, 8 नंबर पिन को भी 0.346 है, 9 नंबर पिन को भी अगर देखा जाए तो हमारा 0.346 है, 10 नंबर पिन को भी देखा जाए तो 0.347 है, और 11 नंबर पिन को देखी जाए तो यहाँ पे भी हमारा 0.349 है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसकी जो डायोड रीडिंग है वो डायोड रीडिंग तो हमें बिल्कुल ओके मिली है। फिर भी हमारा यहाँ पे कोई टच, क्योंकि टच वर्क में आएगा तभी यहाँ पे वोल्टेजेस वगैरह ये सब जो है वो बनेंगे। तो सबसे पहली बात तो हमें ये देखना है कि इसके अंदर डायोड रीडिंग हमें ओके मिला, यानी यहाँ पे हमें बिल्कुल सब कुछ ओके मिल रहा है, फिर भी ये टच वर्क नहीं कर रहा है। तो नहीं करने का रीज़न भी क्या है कि हमें ये भी देख लेनी है कि एक बार इसके अंदर और भी क्या क्या इन्होंने मिस्टेक कहीं किया हो, क्योंकि डायोड रीडिंग ओके होने के बावजूद भी हमें कुछ वोल्टेजेस के ऊपर भी जाना है। तो वोल्टेज अगर देखा जाए तो वोल्टेज सीपीयू कोई लाइन तो इसका ओपन है नहीं, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि इस लाइन से हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना तो हमारा यहाँ पे आईएनटी की प्रॉब्लम है। क्योंकि आईएनटी की अगर बात करें दोस्तों तो आईएनटी एक जो, क्योंकि डिस्प्ले तो आ रही है यहाँ पे एक एलडीओ के थ्रू यहाँ पे टीएसपी आईएनटी मिलती है। तो ये वोल्टेज ये एलडीओ ही जनरेट 1.8 वोल्टेज करती है जनरेट, क्योंकि ये एलसीडी एलडीओ है, क्योंकि ऑलरेडी एलसीडी तो आ ही रही है, एलसीडी ऑलरेडी है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ से तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, क्योंकि ये 1.8 वोल्ट तो यहाँ पे दे रही है, तभी यहाँ पे हमारा डिस्प्ले पे ग्राफिक्स और लाइट शो कर रही है, टच वर्क नहीं कर रही है। तो आईएनटी का प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही हमारा ये जो एसपीआई प्रोटोकॉल है ये इसका भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मोस्टली सभी की जो कनेक्टिविटी है वो डायरेक्ट सीपीयू से है। तो सीपीयू ऑलरेडी उन्होंने ये कर लिया है, सीपीयू ऑलरेडी उन्होंने ये हमारा रिवॉल्व हो चुका है। तो हम लोग सीपीयू की ओर नहीं जाएंगे, हमें ये देखना है कि कहीं उन्होंने सीपीयू जो किया है तो कोई कंपोनेंट वगैरह ये सब कोई मिसिंग वगैरह ये सब तो नहीं है, मिसिंग तो नहीं है, वो हमें यहाँ पे दोस्तों चेक करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये सीपीयू तो अच्छी तरह से इन्होंने लगाया है। अब आगे हमें ये देखना है कि डिस्प्ले का और भी कोई रिक्वायरमेंट है क्या। तो सबसे पहले मैं स्कीमेटिक का लेआउट में ओपन करता हूँ, लेआउट और स्कीमेटिक, इसके अंदर और आप क्या चेक कर सकते हो वो देखो, क्योंकि हमने इसकी वायरिंग तो ओके माना, सब कुछ ओके है, क्योंकि ग्राफिक्स और लाइट ओके है, टच वर्क नहीं कर रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी कुछ पिन आईडी, डिस्प्ले की आईडी लाइन को भी एक बार हम लोग
चेक कर लेते हैं कि आखिर वहाँ पे डिस्प्ले की कोई आईडी लाइन का कोई उन्होंने कुछ मिसिंग तो नहीं किया है। तो एक बार ये डिस्प्ले की लाइन है और डिस्प्ले में देखिए यहाँ पे इन्होंने आईडी की 3 लाइनें दी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आईडी का क्या वर्क है, कि कितनी इम्पोर्टेंट यहाँ पे आईडी लाइन होती है, ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं अपने क्लास में पूरी डिटेल के साथ मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आखिर इसके अंदर हमारी डिस्प्ले की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है और हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ों ये 3 पीने, क्योंकि अभी जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा दोस्तों इन्हीं लाइनों में से कोई ना कोई ऐसी लाइन है जो मिसिंग हो सकती है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है ID 1 जो है, ID 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं LCD ID 1 ये रजिस्टर है और इस रजिस्टर की लोकेशन को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और देखता हूँ कहाँ पे ये लोकेशन यहाँ पे है दोस्तों। ID 1 यहाँ पे है ये हमारा। तो मैं अपने PCB के अंदर ये देखता हूँ कि क्या मेरा जो PCB है वहाँ पे कोई वो रजिस्टर है या नहीं है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि ये मिसिंग है, यहाँ पे वो रजिस्टर मिसिंग है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने, या फिर हो सकता है क्या कि ये दोनों जो रिवॉल्व किए हो सकता है यहाँ पे ये मिसिंग होगा किसी भी कारणवश यहाँ से निकला है दोस्तों। इसी वजह से ये हमारा टच वर्क नहीं कर रहा है। तो देखता हूँ कि आखिर आप लोग अगर टेक्नीशियन हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर आईडी लाइन की इम्पोर्टेंट क्या है। आप सोचोगे कि टच में आईडी की क्या कनेक्शन है, टच में आईडी का क्या वर्क है। ये चीज़ें मैं यहाँ पे आपको अपने क्लास में पूरी डिटेल के साथ मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आईडी की बात करूँ तो सैमसंग की जो फ़ोन होती है उसके अंदर इस रजिस्टर कितनी वैल्यू की है वो यहाँ पे मेंशन नहीं करता है बहुत सारे ऐसे फ़ोन के अंदर। तो इसके भी हमें कितने ओम का रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है इसकी भी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। वो कैसे पता करेंगे वो मैं अपने क्लास में पूरी तरह से बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो रजिस्टर लगती है वो है 300K का। तो मैं किसी भी बोर्ड से 300K का रजिस्टर यहाँ पे पहले माउंट करता हूँ यहाँ पे। तो मैं किसी एक स्क्रैप बोर्ड ही लेता हूँ और आप देख सकते हो कि ये स्क्रैप बोर्ड हमें यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको ओम्स मोड में सेट करता हूँ और यहीं पे मैं देखता हूँ कि किसी की वैल्यू ये 160 और ये भी हमारा 160, यानी इसमें से अगर देखा जाए तो ये कोई ना कोई ऐसा, ये तीनों में से तीनों रजिस्टर जो है 300K का है। अब यहाँ पे ये बोर्ड में अमाउंट है इसीलिए ये इक्वल वैल्यू अपना प्रॉपर वैल्यू नहीं बता पा रहा है। तो मैं इसे पहले रिमूव कर लेता हूँ और ये चेक करना है दोस्तों कि आखिर ये कितने ओम्स का है। तो अभी मैं पूरी डिटेल देखिए। देखिए 300। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैं इस रजिस्टर को सबसे पहले यहाँ पे माउंट करता हूँ और माउंट करने के बाद ये आपको सामने ये ट्राई करके देखता हूँ कि ये हमारा फ़ोन सक्सेस होता है या
नहीं होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे वीडियो में बने रहें और देखें कि आखिर जो मैं यहाँ पे जो प्रोसेस कर रहा हूँ ये सक्सेस है या नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ये रहा हमारा देखिए हमने यहाँ पे रजिस्टर माउंट कर दिया है। हमें ये आईडी एलसीडी आईडी, अब एलसीडी का कनेक्शन हमारा टच से है तो ये कैसे हम लोग जानेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले टेक्नीशियन ने काम किया है, क्योंकि इसके अंदर का ट्रैक मिसिंग होगा, इस वजह से यहाँ पे कुछ तो वर्क हुआ है यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो हमें जो मैंने वर्क किया, देखिए है बहुत छोटी वर्क, बहुत ही छोटा, इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जब भी अगर कोई टेक्नीशियन है जो बेहतर टेक्नीशियन है, उनको अगर वर्क करना है तो पहले पूरी तरह से आइए स्कैनिंग करो, उसके बाद वर्क करो। नहीं तो आप भी वही अदर टेक्नीशियन जैसा सीपीयू और यूएफएस को रिवॉल्व करके और आगे काम नहीं करोगे, आगे वही काम करोगे जो अगला टेक्नीशियन ने हमें किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे इस बोर्ड को जो वर्क है वो सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, तो एक बार मैं फिर से इसे सेट को ऑन करके आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसे, बोर्ड थोड़ा बाहर ना आए इसलिए यहाँ पे मैं इसे कस देता हूँ और मैं सेट को सबसे पहले ऑन करता हूँ। देखिए ऑन हुआ, सेट को ऑन होने दीजिए। ऑन होने के बाद ये देखना है कि आखिर हमारा टच वर्क करता है या नहीं करता है। तो वेट, देखिए दोस्तों, अगर आप लोग भी इस तरह का वर्क करना चाहते हैं, इतना ज़्यादा डीप में अगर आप अगर वर्क करना चाहते हैं, अगर आपसे ये रिबॉलिंग हो जाती है, अब देखता हूँ थोड़ा सा हमारा चार्ज नहीं है थोड़ा, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये टच वर्क कर रही है या नहीं। बिल्कुल 100% ये आप देख सकते हो कि हमारा टच वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो टच हमारा वर्क पहले नहीं कर रहा था, क्योंकि आप लोग भी अगर वर्क करते तो टच के सेक्शन पे ही करते, सीपीयू पे ही वर्क करते, लेकिन आपकी जो नॉलेज है कभी भी एलसीडी की आईडी लाइन पे नहीं जाती, और ये प्रॉब्लम एलसीडी की आईडी लाइन से थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो आप दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हमारी जो फ़ोन की टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ़ और सिर्फ रिबॉलिंग पे ही नहीं टिकी है, आपकी डीप नॉलेज पे टिकी हुई है। तो इसमें ज़रा सा भी कितना वर्क लगा, कितना हमें काम करना पड़ा। अगर दोस्तों आप भी इससे भी अगर रिपेयरिंग हो रही है, अगर आप अच्छी तरह से रिबॉलिंग कर लेते हो, लेकिन इस तरह का फॉल्ट में अगर आप दोस्तों फंस रहे हो, तो आप मेरा जो मास्टर क्लास है, जो 12 डेज का है मास्टर क्लास, आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें इसी तरह के फॉल्ट पे हम लोग वर्क करते हैं, फॉल्ट के बारे में, फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में सिर्फ आप लोगों से डिस्कस होगी। अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा मास्टर बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मेरे नीचे नंबर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना सीट बुक करा सकते हैं। तो
ये हमारा सिर्फ और सिर्फ रिबॉलिंग पे अब सीमित नहीं रहा, आपकी नॉलेज जो है वो चली गई आपके स्कीमेटिक के ऊपर। तो दोस्तों कैसे मैंने इसके अंदर किया, कैसे वर्क किया, आपके सामने जो भी हमने किया वो आपके सामने है। तो दोस्तों तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए फॉल्ट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, आदाब।